और मैं इस वक्त ये भी कहना चाहता हूँ कि भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दें। और ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि उन्होंने हमें आज जो हमारा आप सब मिलकर सांस ले रहे हैं, ये स्थापना दिवस जो मना रहे हैं खुले सांस में, ये सब उन कांग्रेस पार्टी के रहनुमाओं की बात है। देन है। बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या कहूँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 136वें स्थापना दिवस पर जिला कांग्रेस मुख्यालय नुहू मेवात के तीनों विधायकों ने तिरंगा फहराया। कांग्रेस के इतिहास व उपलब्धियों पर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। सीएलपी उप नेता चौधरी आफताब अहमद ने कहा है कि उनकी पार्टी 135 साल पूरे कर चुकी है, जिनमें गौरवशाली इतिहास छुपा हुआ है। कांग्रेस ने देश की आज़ादी में बहुत बड़ी भूमिका निभाई और पार्टी के लाखों नेता व कार्यकर्ताओं शहीद हुए हैं। आज़ादी की लड़ाई के बाद आज़ाद भारत के विकास की कथा भी सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने ही लिखी थी। महात्मा गांधी से लेकर राजीव गांधी तक राष्ट्र को कई शहादत कांग्रेस के नेताओं ने दी। 28 दिसंबर 1885 को बनी कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि एक विचारधारा के रूप में देश में फैल गई है। महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह जैसे दिग्गज नेता इस गौरवशाली यात्रा में शामिल हैं। वहीं बता दें कि पुराना विधायक चौधरी मंत्री मोहम्मद इलियास ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास गौरवपूर्ण है और सभी समाज के लोगों का हित पार्टियों के सुरक्षित है। उन्होंने कहा है कि अमन, चैन व भाईचारे में कांग्रेस पार्टी का सदैव यकीन रखा है। आज़ादी के बाद कांग्रेस ने रिश्तेदार ज़्यादा किया था और देश के लोकतंत्र ताने बाने को महफूज रखा, जबकि बीजेपी राज में नफरत, डर और भेदभाव का बोलबाला है। पूर्व मंत्री मोहम्मद इलियास ने कहा है कि आज देश व प्रदेश के कांग्रेस पार्टी की ज़रूरत है, क्योंकि सभी वर्ग बीजेपी की असलियत जान चुके हैं। वहीं फिरोजपुर झिरका विधायक चौधरी मम्मन खान इंजीनियर ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा है कि कांग्रेस महज एक पार्टी नहीं बल्कि एक सोच है, जिस सोच में भारत की एकता, अखंडता और खुशहाली बसती है। इंजीनियर मम्मन खान ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी अपने राज से सभी वर्गों की आवाज़ सुनती थी और समाधान करती थी, लेकिन आज बीजेपी व उनके सत्ता सहयोगी दल सभी वर्गों को ठेंगा दिखाकर सत्ता सुख भोग रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के देश की आज़ादी से लेकर देश की तरक्की में बड़ा योगदान है। गांधी, पटेल, नेहरू, इंदिरा, राजीव जैसी लीडरशिप कांग्रेस ने देश को दी। वहीं चौधरी आफताब अहमद ने कहा है कि कांग्रेस व दल के जो देश की सबसे बड़ी आगे रखता है और देश बिना सत्ता लोग के राष्ट्र के विकास के बारे में काम करते हैं। जैसे कांग्रेस पार्टी का इतिहास गौरवपूर्ण है, वैसे ही भविष्य की उज्जवल है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी आज पूरे देश में सभी वर्गों की आवाज़ बुलंद कर रही है। वहीं इस दौरान पूर्व विधायक शहीदा खान तावड़ू, इब्राहिम इंजीनियर बीसरू, मदन तंवर, कर्नल महमूद अरशद, चेयरमैन मकसूद सिकरावा, मुबीन तेड़, नसीम बांधोली, फारूक अब्दुल्ला, हारून टाई सहित सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। नूह से जुबैर खान की रिपोर्ट। अगर आपने अभी तक DTV न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर तो बनता ही है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। कि जिस वक्त हमारा भारत देश अंग्रेजों की गुलामियों की जंजीरों में जिकड़ा हुआ था और सारा देश में उस वक्त त्राही त्राही होने लगी थी, तो जो कांग्रेस पार्टी के उस वक्त के रहनुमा थे, उन्होंने ये महसूस किया कि अब हम गुलामी की सांसों में नहीं रह पाएंगे और हम अपने देश को अब आज़ाद कराएंगे। जब उन्होंने ये महसूस किया तो उन्होंने सबसे पहले, अगर कोई किसी पार्टी का संगठन का अगर गठन हुआ हिंदुस्तान के अंदर, ये कांग्रेस पार्टी का पहला संगठन है जिसके आज हम 136वां जन्म दिवस मना रहे हैं।
स्थापना दिवस मना रहे हैं। साथियों, ये गठन हुआ और गठन होने के बाद चाहे वो स्वर्गीय पंडित श्री जवाहरलाल नेहरू थे, चाहे मरहूम महात्मा गांधी थे, चाहे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद साहब थे, और चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी रही हों, या उस वक्त के कांग्रेस के और नेतागण रहे हों, सबसे पहले तो मैं आज इस मौके पर उनको श्रद्धांजलि और खराज अकीदत पेश करना चाहता हूं। और मैं इस वक्त ये भी कहना चाहता हूं कि भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दें। और ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि उन्होंने हमें आज जो हमारा आप सब मिलकर सांस ले रहे हैं, ये स्थापना दिवस जो मना रहे हैं खुले सांस में, ये सब उन कांग्रेस पार्टी के रहनुमाओं की बात है, देन है। और आज की जो पार्टी है उसका आपको पता ही है। ये तो दरअसल लोकतंत्र को, हमारे भारत की अखंडता को सिवा तबाह और बर्बाद करने के, संविधान को तोड़ मोड़ कर पेश करने के अलावा इनके पास इससे ज़्यादा कोई प्रोग्राम नहीं है। आप देख रहे हैं इस वक्त मौजूदा, इससे ज़्यादा मिसाल और उदाहरण क्या हो सकता है कि यहाँ हिंदुस्तान का किसान जो अपने देश का पेट पालता है, और देश के नहीं बल्कि विदेशों तक यहाँ से अन्न यहाँ से भेजा जाता है, विदेशों में भी वो जो है जनता का पेट पालने का काम कर रहा है, उसकी मांगों को भी ये लोग अपने जिद पर नहीं मान रहे हैं। इन्होंने जो 3 काले कानून बनाए हैं उससे किसान भी तबाह होगा और व्यापारी भी तबाह होगा, मजदूर भी तबाह होगा, एक आम जन जो है वो तबाह होने जा रहा है। लिहाजा वो लाखों की तादाद में यहाँ ठिठुरती हुई सर्दी में आज अपनी जायज़ मांगों को लेकर जो है वो चारों तरफ दिल्ली को घेर रखा है। लेकिन मैं इस बात की भरपूर निंदा करता हूँ कि इस सरकार पर के कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी। अगर यही हाल इनका रहा तो इन्हें इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और आप सबको मालूम ही है, कांग्रेस पार्टी के रहनुमा, कांग्रेस पार्टी आम से लेकर खास तक, छोटे से लेकर बड़े तक, सभी ने किसानों का जो है वो खुले दिल से समर्थन दिया है। और जब तक ये तीनों कानून रद्द नहीं होंगे, जब तक कांग्रेस पार्टी जो है वो चैन से नहीं बैठेगी और किसानों का साथ दे रही है और देती रहेगी। मैं इस मौके पर पुनः आप सबको बधाई देना चाहता हूँ।